बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल बासित स्वाति और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक खबरें सामने आ रही हैं, बड़ी तूफ़ानी किस्म की खबरें सामने आ रही हैं। और जो नया सर्वे आया इमरान खान के मुतालिक, उसने इमरान खान के जो मुखालफीन हैं उनकी नींदें उड़ा के रख दी हैं। चीफ जस्टिस ने भी जो है ना नंगी तलवार लेके खड़े हो चुके हैं। क्या है मामला, सारा डिटेल में आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जहांगीर तरीन ने पार्टी के मुतालिक, जो उनकी पार्टी के मुतालिक खबरें सामने आ रही है उसमें क्या हकीकत है। क्या जहांगीर तरीन साहब ने वाकई कोई पार्टी बना ली है या बनाने जा रहे हैं, पार्टी का नाम क्या रखेंगे। और सदीक जान साहब ने अपनी तोपों का रुख जो है ना अदालतों की जानब कर दिया है, जजेस की जानब कर दिया है। क्या है सारा मामला, बढ़ते हैं खबरों की जानब। सबसे पहले जहांगीर तरीन साहब के मुतालिक की जो खबर है वो आपके सामने रख लेते हैं। जहांगीर तरीन साहब किसी दौर में इमरान खान के साथ बड़े गहरे दोस्त हुआ करते थे। तहरीक इंसाफ का आप एक ऐसे कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी समझे जाते थे। लेकिन बाद अज़ा उन्होंने पार्टी को खैराबाद कहा। वो क्या मामला हुआ वो आप सभी जानते हैं, डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो अभी तक के लिए खबर वो ये है कि दो नाम सामने आए। पार्टी तो उन्होंने बना ली है, दो नाम सामने आए, एक तो अवाम दोस्त पार्टी और दूसरा पाकिस्तान इंसाफ पार्टी। अब कौन सा नाम रखेंगे ये तो फैसला अभी तक नहीं हो सका। लेकिन तरीन साहब ने जो ये पार्टी बनाई है उसका मैं आपको थोड़ा तज्जिया अपना दे देता हूँ। वो ये कि तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए, तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तकसीम करने के लिए, ताकि तहरीक इंसाफ को किसी तरह कमज़ोर किया जाए, इमरान खान को कमज़ोर किया जाए। लेकिन इमरान खान की मकबूलियत का ये आलम है कि आए रोज़ इमरान खान के मुतालिक कोई अच्छी खबर सामने आ रही है मकबूलियत के हवाले से। इस वक्त जो है इमरान खान मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं। लेकिन तरीन साहब भी कोई कसर नहीं उठा रख रहे ताकि इमरान खान को किसी तरह डैमेज किया जाए, उनका वोट बैंक काम किया जाए। बहरहाल ये खबर जो है बड़ी अहम खबर है तरीन साहब की पार्टी के मुतालिक। अब इसके अलावा जो सदीक जान साहब ने अपनी तोपों का रुख किए वो अदालत की तरफ की है, जजेस की तरफ की है। क्या कहा है उन्होंने, शर्मनाक सूरत हाल है पाकिस्तान की अदालतों की। बेसिकली वो इस वे में बात कर रहे थे कि इमरान रियाज के मुतालिक उनसे पूछा जा रहा था इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि आज शर्मनाक सूरत हाल है। हम जजेस के पास जाते हैं तो जजेस हमें नसीहतें करते हैं, उनको भी नसीहतें करते हैं, कोई वाज़ेह स्टांस नहीं लेते, कोई सख्त इकदाम नहीं करते उनके खिलाफ, बल्कि वो नसीहत करते हैं। ऐसे लगते हैं हम किसी सरोज़े या तबलीग के लिए आए हुए हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि वाज़ेह स्टांस लेना चाहिए जजेस को। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़ी जिस बात पे सदीक जान साहब ने कहा कि मैं मुतमईन हूँ वो ये कि इनके खिलाफ जो है जजेस के खिलाफ मुहिम जारी है। पहले तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सुप्रीम कोर्ट के साथ मुहिम हुई जजेस के खिलाफ, अब पेशावर हाई कोर्ट में भी ये मामला जा पहुंचा है। जस्टिस अब्दुल शकूर साहब के खिलाफ अब जो एक मुहिम का सिलसिला शुरू कर दिया गया। उन्होंने कहा है इस बात में मुतमईन हूँ कि लोग इनके खिलाफ होते जा रहे हैं और ये ठीक हो रहा है। ये मैं कोर्ट कर रहा हूँ सदीक जान साहब को। उन्होंने कहा कि ये ठीक हो रहा है, चूंकि अगर जजेस सही वाज़ेह फैसले नहीं लेंगे, कोई वाज़ेह स्टांस नहीं लेंगे, तो इनके खिलाफ ये होगा। वो वक्त दूर नहीं जब अदालत में ये कोई फैसला सुना रहे होंगे या किसी बात की कोई सुन रहे होंगे कोई बहस, उस दौरान कोई शख्स खड़ा होकर इनको जूता तक ना मार दे। और इस तरह की सूरत हाल, इस तरह की सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि जजेस जो है उस पर किसी भी किस्म का कोई वाज़ेह स्टांस नहीं ले रहे। लिहाजा उनको कोई वाज़ेह स्टांस लेना चाहिए और इनको वाज़ेह डायरेक्शन देनी चाहिए, नहीं तो इनके खिलाफ कोई सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। लुबेलबाब बता रहा हूँ आपको, जो सदीक जान साहब ने गुफ्तगू की, ये मैंने उनको कोट किया। अब बात कर लेते हैं जी परवेज़ इलाही साहब की रिहाई के मुतालिक। बड़ी कोशिश कर ली, 2 मुकदमात के अंदर पहले गिरफ्तार किया, फिर उनको जो है रिहा कर दिया और आज गुजरांवाला की एक अदालत में मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश किया गया और 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। और उस इस्तदा को मुस्तरद करते हुए जस्टिस साहब ने उनको जो है रिहाई का हुक्म दे दिया। जो ही वहाँ से रिहा होते हैं तो उनको एंटी करप्शन उठा लेता है। एंटी करप्शन ने उनको किन मामलात पर उठाया, वो ये कि उन्होंने कोई जेली भर्तियाँ की हैं, उन पर इस तरह का कोई केस है कि पंजाब के अंदर उन्होंने जेली भर्तियाँ की हैं असम्बली के अंदर, और ये ग्रेड 17 के मुलाजमीन को भर्ती किए। चूँकि जो टेस्ट होते हैं, एक प्रॉपर जो प्रोसीजर है, टेस्ट में जो उम्मीदवार फेल हो चुके थे उनके रिजल्ट में रद्द बदल करके ये गैर कानूनी भर्तियाँ की गई। एंटी करप्शन ने यह इल्ज़ाम आयद किया है
और उनको फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। अब मर्जी यही है कि परवेज़ इलाही साहब को किसी तरह दबाव में लाया जाए। अब क्या परवेज़ इलाही साहब दबाव में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, ये तो कुछ भी कहना इस पर कबल अज़ वक्त होगा। लेकिन बहरहाल अभी तक जो है परवेज़ इलाही साहब डटे हुए हैं और इस जेली भर्ती केस में उनको अब अंदर कर दिया। अब इस पर क्या मजीद प्रोसीडिंग होती है वो देखना बाकी है। कौमी इलेक्शन को मुलतवी किया तो सारे मामलात ख़तरे में पड़ जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि माइनस इमरान का फार्मूला जिस पर ये अमल पैरे, बेसिकली पीडीएम जो है आजकल यही कोशिश कर रही है कि इमरान खान को किसी तरह सियासत से नॉकआउट किया जाए, उनको रिमूव किया जाए ताकि उनके लिए मैदान साफ हो। मरियम नवाज साहिबा बारह कह चुकी हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड, लेवल प्लेइंग फील्ड उनके लिए यही है कि इन सब के हाथ बांध दिए जाएं और उनके हाथ में तलवार दे दी जाए और वो अपनी मर्जी करती फिरें, अपनी मनमानी करती फिरें। तो शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने वाज़ेह कहा है कि अगर कौमी इलेक्शन मुलतवी हुए तो ख़तरनाक नताइज आएंगे, क्योंकि अगर एक मरतबा मुलतवी हो गए तो फिर ये एक प्रेसिडेंट सेट हो जाएगा, फिर कोई भी हुकूमत आएगी, कोई भी बहाना बनाकर जो है इलेक्शन को मुलतवी करती रहेगी। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त तुर्की में हैं और वो रजब तैयब अर्दगन की जो है हल्फ बरदारी की तकरीब में शिरकत के लिए गए हुए हैं। अब उनको कौन समझाए ये बात कि आप जिस शख्स की हल्फ बरदारी की शिरकत में आए हुए हैं वो एक डेमोक्रेटिक बंदा और जमहूरियत पसंद बंदा है, उसने जमहूरियत के लिए कितनी कुर्बानियां दी हैं, और आप हैं कि वहाँ पर ज़लज़ला आने के बावजूद उन लोगों ने इलेक्शन करवाए। पाकिस्तान में खुदा न ख्वास्ता कोई भी इस तरह की हंगामी सिचुएशन नहीं थी, उसके बावजूद 2 असम्बलियाँ टूटी हुई हैं और इलेक्शन नहीं हो सके, और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ इस वक्त वो तुर्की पहुँचे हुए हैं। बहरहाल ये उनका ही कॉन्फिडेंस है, हम क्या कह सकते हैं इस पर। पंजाब में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करने की एक कोशिश की जा रही है, गुब्बारे में बेसिकली हवा भरने की कोशिश की जा रही है। अब पंजाब में आए रोज़ आपने सुना होगा तहरीक इंसाफ के फलां उम्मीदवार ने जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह दिया, और दूसरी जानब ये खबर भी सुनते होंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इतने उम्मीदवारान, इतने जो है बड़े सियासी मंजे हुए सियासी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं। ये तासर दिया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरी तरह टूट चुकी है पंजाब में, पाकिस्तान में, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। क्योंकि जो लोग पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं या तो वही कौंसलर है या मीन के वो बड़े लेवल का पाए का सियासतदान नहीं है, बल्कि छोटे छोटे सियासी है, बड़े भी आ रहे हैं चीदा, लेकिन जो ज़्यादा बहुत बड़े रैले लेके शामिल हो रहे हैं वो छोटे छोटे सियासतदान है। अब पीपल्स पार्टी का ही कोई रहनुमा आके बताए कि कौन सा बड़ा सियासतदान जो है पीपल्स पार्टी में मासोए चंद एक के इतने बड़े रैले जो शामिल हो रहे हैं, तो ये कहाँ से हो रहे हैं। तो बहरहाल इमरान खान के सर्वे के मुताबिक अब इनके मुखालफिन जो हैं पीपल्स पार्टी या पीडीएम के मुखालफिन इस वक्त इमरान खान है। इमरान खान की मकबूलियत का ये आलम है कि 70% प्लस पे पहुंचे हुए हैं, सर्वे कह रहे हैं, और दूसरी जानब 30% पे सारी पार्टियां हैं। तो फिर वो किस तरह इलेक्शन करवा सकते हैं, किस तरह इलेक्शन में जा सकते हैं। नाज़रीन कराम, इसके अलावा जो इंतहाई अहम खबर है मेरे पास वो ये है कि चूँकि नज़रसानी केस चल रहा है, नज़रसानी केस के हवाले से चीफ जस्टिस के सामने उमर अता बंदयाल के सामने अटारनी जनरल पेश हुए। अटारनी जनरल साहब ने कहा क्योंकि रिव्यू एंड जजमेंट बिल जो है वो पास हो चुका है, सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं, तो अब जो चूँकि इसको नज़रसानी बिल जो है ये भी एक ये हैसियत अख्तियार कर गए, ये भी खुद नोटिस में शामिल हो चुका है, तो लिहाजा इस पर जो है लार्जर बेंच बनना चाहिए, लार्जर बेंच या फुल बेंच कुछ भी कह लें आप, वो बनना चाहिए। अटारनी जनरल साहब ने कहा था, जो उस वक्त चीफ जस्टिस साहब ने यह कहा था कि आप दरख्वास्त दायर कर लें, आपको आगे बता दिया जाएगा। अब जो है, अब जो मामला सामने आया है वो ये कि 3 रुकनी बेंच ही इस पर जो है समाअत करेगा नज़रसानी बिल पर, ना 5 ना 7 ना 9 ना 11 ना फुल, कुछ भी नहीं बल्कि 3 ही। और चीफ जस्टिस साहब ने नोटिस जारी कर दिए हैं दोनों फ्रीकैन को, 7 जून को इस केस की समाअत होनी है, और जो मर्जी थी अब मुझे लग रहा है कि वापस फार्म में वापस आ रहे हैं चीफ जस्टिस साहब, और सख्त फैसले भी मुतवक्के हैं अब आने वाले दिनों के अंदर, चूँकि इलेक्शन वो थे जो ना हो सके। अब जो जनरल इलेक्शन आ रहे हैं, बहरहाल ये जो 2 असेंबलियों के इलेक्शन नहीं करवाए पीडीएम के लिए, पीएमएलएन के लिए, आने वाले वक्तों में ये इनके लिए गले की हड्डी बनेगी, ये बात याद रखिएगा। किसी भी वक्त एक तो इनके खिलाफ ये बहुत बड़ा नैरेटिव सेट हो गया है, कोई भी इनका मुखालिफ होगा, ख़ास तौर पर पीएमएलएन के खिलाफ,
उसके अलावा भी जो है ना इनके लिए मुश्किलात आएंगी इस मामले में। एक तो इलेक्शन नहीं करवाया, अब अदालत किस जानब जाती है, नज़रसानी पर क्या उनका फैसला आता है वो भी अभी देखना है, वो भी उस पर कोई बात करनी अभी कबल अज़ वक्त होगी। नाज़रीन इकराम, ये थी आज की हमारी वीडियो। चैनल पर जो नए चैनल को सब्सक्राइब करने, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।